हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, ऑलमोस्ट सारे बच्चे आ गए अपने। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो यार? कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त मज़ा आ रही है ना, एकदम धमाल कर रहे हो ना इकोनॉमिक्स के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, मैथमेटिक्स के व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम टाइम पे होमवर्क करके। लेक्चर खत्म हुआ कि होमवर्क आ रहा है बच्चों का। अल्टीमेट है गाइस, सीरियसली अप्रिशिएबल। ये जो चीज़ है ना, ये जो एनर्जी लेवल है ना, बस कंटिन्यू रखना अपने बोर्ड एग्जाम तक। सच में रॉक करोगे, बोलोगे नहीं आप लोग। और पूरी टीम है यार, पूरे के पूरे कितने 36 स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ रहे हैं। एंड हर एक बच्चा अकेले अकेले अपने घर में पढ़ रहा है, और एक भी बच्चे को फील नहीं हो रहा है कि हम अकेले पढ़ रहे हैं, है ना? अल्टीमेट, सीरियसली। चलो यार आ जाओ, सभी बच्चे आ गए क्या? तो चलो, वैसे ही हमें इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में बहुत कम टाइम मिलता है और इतनी सारी चीज़ें होती है बताने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं यार इकोनॉमिक्स हमारा, है ना? ओके, चलो आ जाओ फिर इधर। कल क्या पढ़ा था हमने, कुछ याद आता है क्या? कल क्या पढ़ा था? सबसे पहले वाले दिन से बताओ मुझे, सबसे फर्स्ट डे, टॉपिक नंबर 1 का फर्स्ट डे क्या पढ़ा था तब? इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ाया था आपको, पप्पा मम्मी आपके लाल के बारे में, सबके बारे में बता दिया था। फिर रगना फ्रिस्क आए थे, याद आ रहा है? इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एकदम तोड़ किया था। फिर सेकेंड लेक्चर में माइक्रो मैक्रो क्या होता है ये अच्छी तरह से किया था। थर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो ये वाला पार्ट हमने पूरा अच्छी तरह से कर लिया था। इतने नंबर ऑफ 9th एग्जाम में आया था, तो हमने उसे इस आंसर को इतना तोड़ प्रेजेंट किया है ना कि अपन से बेस्ट प्रेजेंटेशन और होना ही नहीं है किसी का, ठीक है? ओके, उसके बाद में कल क्या किया था हमने? स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड क्या होता है इसका भी डिस्टिंग्विश लगे हाथ पढ़ लिया था। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये टॉपिक अभी के अभी मैं आपको बता दूंगी ना कि क्या स्लाइसिंग मेथड होता है, क्या लंपिंग मेथड होता है, तो आपको बहुत ईजिली और बहुत तोड़ समझेगा, ठीक है? वही अगर मैंने आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, बेटा अगर आपको लेक्चर एंड होने के बाद में बोला होता था कि हाँ यार ये डिस्टिंग्विश है, तो आप सोचे होते थे यार माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके ये सारी चीज़ें लिख सकते, अच्छा ठीक है। मतलब आज सिर्फ माइक्रो मैक्रो पढ़ा, उसका डिस्टिंग्विश कर लिया। स्लाइसिंग मेथड लंपिंग मेथड आया था, वो भी कर लिया, ठीक है? अब एक और डिस्टिंग्विश है जो आज आपको करना है। चिंता मत करो, ज़्यादा डिस्टिंग्विशेस नहीं है अपने इस चैप्टर में, ठीक है? माइक्रो एंड मैक्रो वेरिएबल्स। देखो एग्जाम में कभी पूछा है अक्टूबर 14 अटेम्प्ट, मतलब कौन सा अटेम्प्ट है आपको पता है? अक्टूबर 14 में कौन सा अटेम्प्ट होता है ना? मतलब पेपर टफ आता है। जब पेपर टफ आता है तो ये सारे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। जो एक बच्चे का डाउट था कि मैडम ये माइक्रो वेरिएबल क्या होता है, मैडम ये मैक्रो वेरिएबल क्या होता है ना? तो बस वही आपका डिस्टिंग्विश है। चलो यार आ जाओ, आज मैंने आप उस बच्चे को बोला भी था चिंता मत करो, टाइम आएगा तो आपको पूरा डिटेल में मैं करवा के देने वाली हूँ। माइक्रो वेरिएबल क्या होता है, मैक्रो वेरिएबल क्या होता है, तो अब वो टाइम आ गया है, ठीक है? चलो यार लेट स्टार्ट, फटाफट से बता दो। सब लोग आ गए पेन नोटबुक वगैरह लेके एकदम शिद्दत से, ईमानदारी से? यस, ओके चलो फिर लेट स्टार्ट। व्हाट यू मीन बाय माइक्रो वेरिएबल्स? मैडम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल यूज होंगे ना वो हमारे माइक्रो वेरिएबल होंगे। ओके, ये माइंड में आ रहा है आपके पहले? आप क्या बोल रहे हो? माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल यूज होंगे वो माइक्रो वेरिएबल है। कौन से वेरिएबल यूज होते हैं ज़रा बताओ? क्या क्या पढ़ा है आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स? मैडम अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अच्छा नहीं पढ़ा, बट कुछ तो पता होगा। हाँ मैम पता है ना, वहाँ पे ये सब आते हैं ना, ये अग्रीगेट डिमांड, सॉरी इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट की डिमांड, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स, ये सब आते हैं ना। मैडम ये फैक्टर्स आपने बताया नहीं। चिंता मत करो, आज ये फैक्टर्स आपको बता के जाऊंगी, ठीक है? पहले ये फिनिश करो। ओके, तो ये ध्यान में आ रहा है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल्स यूज होते हैं। और वो माइक्रो वेरिएबल क्या होते हैं? अरे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो जहाँ पे मैं आपको वेरिएबल तो कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड ये सब बताऊँ, ए बी सी बताऊँ। समझ रहे हो? इकोनॉमिक्स में क्या होगा वेरिएबल्स? माइक्रो इकोनॉमिक का वेरिएबल क्या हो जाएगा? छोटा वेरिएबल, टाइनी वेरिएबल, पर्टिकुलर वेरिएबल्स, ठीक है? इंडिविजुअल वेरिएबल, मार्केट, पर्टिकुलर मार्केट की आप डिमांड देख रहे हो, आपके एरिया के पास में कोई मार्केट है, ठीक है? पर्टिकुलर रीजन के मार्केट की डिमांड देख रहे हो, अगेन माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। इंडिविजुअल सप्लाई देख रहे हो, अगेन माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी,
प्राइस ऑफ फैक्टर्स, देखो डिमांड सप्लाई, ये सब क्या है पता है कि डिमांड सप्लाई कमोडिटी फैक्टर्स, ये सारे क्या है पता है, दीज आर नोन एज योर वेरिएबल्स। ये जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स है ना बेटा, स्टार्टिंग ये नहीं, ये वाले पार्ट डिमांड सप्लाई, लेकिन इंडिविजुअल डिमांड ना, इंडिविजुअल सप्लाई, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स है। समझ में आ रहा है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स क्या होते हैं? एवरीवन क्लियर विद दिस टर्म्स? माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, समझ में आ गया सभी को? ये पार्थ है क्या यहाँ पे? पार्थ नहीं, ये डाउट पूछा था, आई कुड रिमेंबर मैम। माइक्रो वेरिएबल क्या होते हैं मैडम? पार्थ बेटा हो आप यहाँ पे, समझ में अभी आ गया आपको? ओके चलो, पार्थ लगता है बिजी है कहीं पे। जब लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं ना तो फुल ऑन फोकस, ये एक तो स्क्रीन पे रखना, ठीक है, एक तो मेरी तरफ रखना, फुल ऑन फोकस। बाजू में टीवी चल रही है, बाजू में कुछ भी हो, अरे जगह नहीं है, आई अग्रीड, छोटा सा घर भी होगा, फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा कोना ले लेना, अपने कान में हेडफोन लगा के चुपचाप बैठ जाना, पेन और नोटबुक रेडी रखना साथ में, ठीक है? ओके, पढ़ने की टेक्निक भी बता दिया है, इस तरह से पढ़ोगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर देखोगे ना, तो इकोनॉमिक्स लेक्चर्स के दौरान आपसे मैं करवा के ले रही हूँ, ठीक है? आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। और लास्ट में होमवर्क के थ्रू तो अल्टीमेट हो रहा है अपना, है ना? तो फोकस मत दिलाओ, 100% अपना अटेंशन फुल ऑन यहाँ दो यार, फुल फोकस। ओके फास्ट, चलो आ जाओ फिर। और मैक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं गाइस? मैक्रो अब तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगर इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो है तो एग्रीगेट डिमांड, है ना, एग्रीगेट डिमांड। अगर इंडिविजुअल सप्लाई माइक्रो है तो एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब क्या होता है मैडम? एग्रीगेट मतलब होता है बेटा जी टोटल पूरे इकोनॉमी की टोटल डिमांड कितनी है, पूरे इकोनॉमी का टोटल सप्लाई कितना है, समझ में आ रहा है? ओके, पूरे इकोनॉमी का जनरल प्राइस लेवल ऑन एन एवरेज, क्या प्राइस लेवल चल रहा है अपने इंडिया में, समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट्स, अरे बैंक क्या इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है इकोनॉमी में? अरे इंडिया में 6% है, ठीक है, या इंडिया में आप बोलो 8% पे आपको ब्याज मिल रहा है, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको 8% सामने वाले को इंटरेस्ट देना पड़ता है। मैडम ये इंटरेस्ट क्या होता है? चलो यार आ जाओ, ये वर्ड भी मैं आपको समझा देती हूँ। इंटरेस्ट क्या होता है? अगर आप लोन ले रहे हो ना, सिंपल सा, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आपके पास में पैसा नहीं है, आपको बिजनेस करना है, तो आप क्या करोगे? आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से लोन लोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करोगे, बैंक से लोन वगैरह लोगे, बैंक आपको पर मंथ, एवरी मंथ आपको ना कुछ इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ऑब्वियसली ये जो 10 लाख रुपए आपने लिए ना बैंक से, ये आप हो, 1 सेकेंड, ये हो आप और ये है हमारी बैंक, ठीक है? आप जाते हो बैंक में, पैसों की रिक्वायरमेंट है, आपने क्या सबमिट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिया, बैंक ने आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर दिया। अगर अप्रूव कर दिया तो आपको क्या सैंक्शन हो जाएगा? लोन सैंक्शन हो जाएगा, ठीक है? अच्छे वर्ड सीखो भी, लोन सैंक्शन हो जाएगा, ठीक है? 10 लाख का लोन मान लीजिए आपका सैंक्शन हो गया। ओके मैम, ये डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे बेटा? ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे, जब इसका मेन टॉपिक आएगा ना, मनी सप्लाई, ये सब जो अपना चैप्टर 9 है उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है? तो ये 10 लाख रुपए का आपको लोन मिला, समझने की कोशिश करना है, 10 लाख रुपए का लोन दिया है बैंक ने आपको, क्या बैंक फ्री में देगी कि उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी? ये डॉक्यूमेंट जो दिया है ना, उस पर वो लिख के देगी कि इंटरेस्ट 8% पे इंटरेस्ट है, तो ये 10 लाख का 8% आपको बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है? ये इंटरेस्ट नॉर्मली पर एनम एक पर्टिकुलर ईयर का होता है, पर्टिकुलर ईयर, साल भर का। आपने वो 10 लाख रुपए साल भर यूज़ किए, साल भर बाद में आपको बैंक को इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है इंटरेस्ट क्या हो रहा है? ओके तो अपनी इकोनॉमी में ऑन एन एवरेज, अपनी इकोनॉमी में इंटरेस्ट लेवल क्या चालू है, ये क्यों देख रहे हैं मैम? इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? अरे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको पता है ये जो आर्बिट्रेज वगैरह ट्रांजैक्शन है, थोड़ा सा आपको मैं टॉपिक से हट के बता रही हूँ। शेयर मार्केट देखते हो? शेयर मार्केट पता है कुछ? शेयर मार्केट का आइडिया? यस, ओके। शेयर मार्केट बोलो या कुछ आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन, वो लोग क्या करते हैं पता है क्या? वो लोग कम दाम में शेयर्स खरीदते हैं और जब प्राइसेस बढ़ जाती है तो बेच देते हैं।
ठीक इसी तरह से लोन वगैरह की भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। इंडिया में इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम फॉरेन से लोन ले लेंगे कम इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप लोग आगे जाके आपके फाइनेंस वगैरह सब्जेक्ट में पढ़ोगे। तो इसलिए ना इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट देखना बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी यहाँ पे क्यों हाईएस्ट रेट में लोन लेने का, जब वहाँ पे 6% पे मिल रहा है तो यहाँ पे 8% या 10% क्यों दोगे आप? समझ पा रहे हो? ओके अच्छा ठीक है, चलो इकोनॉमी का भी इंडिया अमेरिका का इतना दूर भी छोड़ो, एक बैंक से दूसरी बैंक का देख लो। एक बैंक की इंटरेस्ट रेट को दूसरी बैंक से जाके कंपेयर करोगे, 10 लाख रुपए का लोन है, एक जगह पे आपको 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है बैंक, और दूसरी जगह पे सिर्फ 8% ब्याज देना पड़ रहा है, तो आप क्या कौन सा प्रेफर करोगे? 8% इंटरेस्ट रेट प्रेफर करोगे? यस सर नो? 8%। आप क्या बोलोगे, यार यहाँ पे कम रेट में मिल रहा है, पहले ये ले लेते हैं हम लोग, है ना? ओके तो आपको ये समझ में आ गया इंटरेस्ट रेट क्यों हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये मैक्रो वेरिएबल क्यों है, समझ में आया? फिर उसी तरह से इन्फ्लेशन रेट, अरे महंगाई, ठीक है, ट्रेड साइकिल्स, इन्फ्लेशन रेट्स, ट्रेड साइकिल अगेन मैंने बताया मैडम ये सारे पॉइंट तो मेरे को देखे सुने लग रहे हैं। हाँ जी, डोंट वरी, आपकी मैडम वो सारी चीज़ें ध्यान रखती है, इसी में से ही है बेटा वो सारे पॉइंट्स। आंसर को आपके लिए आंसर इजी बनाना मेरा काम है, और आपको बताना भी कि देखो यार ये एक पॉइंट याद रख लेना, अगर ये याद हो जाएगा तो आपके कितने आंसर्स बन जाएंगे। यहाँ पे भी आपने वो सारे पॉइंट्स यूज़ किए हैं, ये रहा आपके पॉइंट्स और ये रहे आपके पॉइंट्स। कैन यू सी? टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, सारी चीज़ें सेम है यार, समझ रहे हो? फर्स्ट पॉइंट ओवर एवरी वन ऑफ यू, सिंपल कर दिया इकोनॉमिक्स आपके लिए। यस बोलो बोलो। ओके ठीक है, चलो माइक्रो जो वेरिएबल्स होते हैं ना, माइक्रो वेरिएबल्स, ध्यान रखना वेरिएबल की आप बात कर रहे हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या पूछा है, माइक्रो वेरिएबल के बीच में बताओ और मैक्रो वेरिएबल के बीच में बताओ। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये जो माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं ना, माइक्रो वेरिएबल्स, दीज आर मोस्टली इंडिपेंडेंट। बताती हूँ क्या होता है, ध्यान से सुनो पहले। मोस्टली क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब मैं खुद, बस मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। अगर मैं मेरे मॉम पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं मेरे भाई पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं मेरे डैड पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, आई एम अर्निंग फॉर माई ओन सेल्फ, ठीक है? तो मैं क्या बोलूँगी, येस शी इज़ एन इंडिपेंडेंट। अगर आप अपना खर्चा खुद निकाल सकते हो तो आपको क्या बोला जाएगा, इंडिपेंडेंट बोला जाएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जैसे छोटे छोटे ये टाइनी लोग हैं अपने घर में, छोटे भाई छोटा बहन है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे, यार डिपेंडेंट है, ज़्यादा चुप बैठ, मच मत कर, ठीक है, तेरा पूरा खर्चा हम ही लोग निकालते हैं। इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब समझ में आया, ये दो वर्ड्स कहाँ यूज़ होते हैं। अब ध्यान से सुनना, माइक्रो जो वेरिएबल होता है ना, माइक्रो वेरिएबल वो इंडिपेंडेंट है, उसको लेन देन नहीं है इकोनॉमी से, बड़े लेवल से कोई लेन देन नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? बड़े लेवल, एक ब्रॉडर लेवल इकोनॉमी, अरे मेरे अकेले इंडिविजुअल की डिमांड, मेरी सैलरी बढ़ रही है, ठीक है, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, मेरी इनकम बढ़ रही है, तो मेरी डिमांड बढ़ रही है। ये समझ में आ रहा है? मैं गुड्स ऑब्वियसली ज़्यादा डिमांड करूँगी, ज़्यादा गुड्स का कंजम्पशन करूँगी। अब मेरे गुड्स डिमांड करने से पूरे इकोनॉमी का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, अल्टीमेटली अफेक्ट पड़ता है, वो उसकी बात नहीं हो रही, बट माइक्रो वेरिएबल्स आर मोस्टली इंडिपेंडेंट, उनका कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है, दे आर मोस्टली इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट अफेक्ट द होल इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे क्या? क्या मेरा गुड्स का डिमांड करना पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा क्या डियर? समझ पा रहे हो? इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट, क्योंकि मेरा गुड्स का कंजम्पशन करना पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं करता, इट डज नॉट अफेक्ट द होल इकोनॉमी एज दे आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस। मैडम ये यहाँ तक तो समझ गया था, अब ये कौन सा नया टॉपिक निकाल दिया आपने? बताती हूँ ना यार, यहाँ तक समझा क्या? यहाँ तक समझा? ये वाला पॉइंट मैं नेक्स्ट कवर करती हूँ। माइक्रो वेरिएबल्स आर मोस्टली इंडिपेंडेंट एज दे डू नॉट अफेक्ट द होल इकोनॉमी। मेरे साथ साथ बोलना है, माइक्रो वेरिएबल्स आर मोस्टली इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारी डिमांड, ठीक है, या फिर मैंने कुछ गुड्स का सप्लाई किया है मार्केट में, क्या फ़र्क पड़ता है, पूरी इकोनॉमी को डिमांड या इकोनॉमी की सप्लाई अफेक्ट करेगी क्या? नहीं। तो दीज आर मोस्टली इंडिपेंडेंट। डन? पक्का से? अब सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बताती हूँ आपको। आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 में कुछ अजम्पशंस है, कुछ हाइपोथेसिस है,
माइक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्टली दीज आर बेस्ड अपॉन योर सम अजम्पशन, सम हाइपोथेसिस. इसका डिटेल में मैं आपको पॉइंट नंबर 3 में बताती हूँ, ठीक है. ओके चलो यार. अरे एवरीवन इज विथ मी 100%. इधर उधर ध्यान नहीं देना घरों में. क्या हो रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे साथ साथ जोर जोर से बोल के पढ़ना है, ठीक है. अगर मैं स्टॉप हो गई तो भी आप घर में बोलना, जोर से कंटिन्यू रखो. 1 घंटा पढ़ रहे, हाफ एन आवर पढ़ रहे ना, तो लेकिन शिद्दत ईमानदारी के साथ पढ़ो. मेरे साथ साथ लेक्चर में आंसर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. बट एफर्ट्स आपके चाहिए यार, एफर्ट्स आपके चाहिए, ठीक है. चलो यार, माइक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये क्या हो जाएगा? मैक्रो वेरिएबल. दीज आर ऑब्वियसली डिपेंडेंट. ये इंटरडिपेंडेंट. मैडम डिपेंडेंट तक तो समझा था, ये इंटरडिपेंडेंट क्या हुए? हम तो एग्जाम में इतना ही लिख कर आते थे कि ये माइक्रो तो इंडिपेंडेंट है, मैक्रो हाँ तो डिपेंडेंट है इकोनॉमी पे. लेकिन अब ध्यान से सुनना, माइक्रो वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड, आपस में इंटर रिलेशन है. दे आर इंटरडिपेंडेंट. इंटरडिपेंडेंट है. मैडम कैसे? अरे वो याद नहीं आ रहा क्या? जॉब होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकम होगी, इनकम होगी तो वो पूरा सीक्वेंस याद आ रहा है? अरे यारो याद नहीं आ रहा है क्या? ये देखो, एम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकम कमाओगे. अगर आप टोटल एम्प्लॉयमेंट, पूरी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई तो पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, पूरी इकोनॉमी में कंजम्पशन इंक्रीज होगा, पूरी इकोनॉमी में सेविंग्स भी इंक्रीज होगी, पूरी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, नेशनल आउटपुट इंक्रीज होगा. आउटपुट हुआ तो ऑब्वियसली डिमांड इंक्रीज होगा. गुड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुए हैं तो डिमांड भी इंक्रीज होगा, सप्लाई भी इंक्रीज होगा. जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ट्रेड साइकिल याद आ रहा है क्या? इंटर रिलेटेड है. चलो नहीं समझा तो बस इतना ही देख लो. ये इससे ये आया, ये नेशनल इनकम से कंजम्पशन होगा, इससे वापस सेविंग होगा, इससे वापस से टोटल इन्वेस्टमेंट, वापस से नेशनल आउटपुट, अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई, सब चीज़ इंटर रिलेटेड है. समझ पा रहे हो क्या? यस सर, नो बोल दो. सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं डिस्टिंग्विश में. एवरी वन ऑफ यू, हर एक बच्चा समझा पक्का से एकदम तोड़. अरे गाइस एकदम तोड़ समझा क्या? साथ साथ में लर्न हो रहा है क्या? पक्का वाला. ओके चलो यार. और एक और चीज़ याद रखना, इट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी. अच्छा ये अफेक्ट नहीं कर रहा था ना, इट डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग. माइक्रो इकोनॉमिक जो माइक्रो वेरिएबल है वो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं कर रहा था, तो मैक्रो अफेक्ट करेगा, ठीक है. तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने आपके मिसकंसेप्शन दूर किए. सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट मत लिखना. क्या लिखोगे? इंटर डिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट. ऑल राइट, ठीक है. अदरवाइज क्या होता है ना, एग्जाम में हड़बड़ी में लिखते हैं आंसर, भाई तू इंडिपेंडेंट है, तुम डिपेंडेंट हो, बस इतना ही पढ़ के जाते हैं. हाँ, इंटर डिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड. ऑल राइट, ये अफेक्ट नहीं करता इकोनॉमी को, ये अफेक्ट करता है. हुआ पक्का. चलो नाउ थर्ड पॉइंट. ये जो पार्ट पूछ रहे थे ना आप लोग मुझसे, अजम्पशन अजम्पशन, चलो आ जाओ यार. एक अजम्पशन बता देती हूँ. एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं. ये हम लोग मोस्टली आपके चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं. चैप्टर 3 का पार्ट है, ठीक है, जिस मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया. प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. कभी भी याद रखना, जैसे एक चीज़ अभी प्रैक्टिकल देख लो. अगर स्टार्टिंग में अपना जो कोर्स है, ठीक है, उसका फीस 12,000 होता था, तो फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स अगर 12,000 रखा होता था तो डिमांड क्या होती थी? प्राइस ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है. अरे 12,000 रुपीज़ है. 1 सेकेंड, ये सब हटाती हूँ मैं, सिर्फ काम की बातें लिखते हैं. 12,000 रुपीज़ है, ये प्राइस है, प्राइस ज़्यादा है तो क्या होता था? डिमांड कम हो जाएगा. आज जब 888 है, अभी ऑब्वियसली प्राइस बढ़ने वाली है, नो डाउट, बट जब आज 888 है, प्राइस कम है, तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली? डिमांड बढ़ गई है. और ऊपर से 1,000 का जब इंस्टॉलमेंट दिया है तो और डिमांड बढ़ गई है. समझ पा रहे हो क्या? प्रैक्टिकल लाइफ है, आपने खुद ने वो चीज़ की है. प्राइसेस जब कम हो रही है तो आपने डिमांड बढ़ा दी है बच्चा. समझ में आ रहा है? यस सर, नो? एक सेकेंड. किसी बच्चे ने, आकिफ ने पूछा, इट इज़ मैक्रो वेरिएबल नॉट माइक्रो. विच वन आकिफ, क्या बोल रहे हो आप? विच पार्ट? माइट आई हैव मिस्ड योर कमेंट. नहीं, आपने इससे पहले तो कोई डाउट नहीं पूछा है.
एक बार वापस से आप पूरा आपका डाउट भेजो, ठीक है? ओके। मैक्रो कॉलम में सेकेंड पॉइंट, मैम सेकेंड पॉइंट, ओके ओके, वन सेकेंड। मैक्रो वेरिएबल का सेकेंड पॉइंट, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ एग्जैक्टली क्या डाउट, क्या है इसमें सेकेंड पॉइंट में क्या डाउट है? कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है यार? ओके ओके, अच्छा ठीक है, चलो ओके डन। अच्छा भाई ये बता दिया आपको, हाँ यार ये मैक्रो वेरिएबल है, ठीक है, माइक्रो नहीं है। ठीक ठीक ओके, अच्छा बता दिया आपको, नोट्स अपडेट करके मिल जाएगी, ये देख लेना है, कल की नोट्स अपडेट कर दिया है। कौन सा पार्ट था याद है ना? ये लंपिंग हाईलाइट किया था, मैक्रो आज हाईलाइट करके दे दिया, ठीक है ओके। कुछ भी इस तरह से नोट्स में भी अगर आपको कुछ छोटी छोटी भी चेंजेस करने लगता है तो मुझे बताओ, आप आपके सजेशन, योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, ठीक है? अल्टीमेटली नोट से आप ही को पढ़ना है, आप ही ने रैंक अचीव करना है, आप ही को अच्छा स्कोर करना है, तो आपके लिए हर एक चीज़ है यार, ठीक है? जो बोलो वो, ठीक है? चलो यार आ जाओ, चलो ये एक चीज़ समझ में आई क्या? नाउ बैक टू टॉपिक आर, प्राइसेस अगर कम रहती है, प्राइस अगर कम रहती है तो डिमांड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे वही लिखा है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर यूनिवर्सली रिलेटेड, पूरे यूनिवर्स में ये रिलेटेड है। या फिर मैं ऐसा भी लिख दूँ कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर डायरेक्टली रिलेटेड, अरे डायरेक्टली रिलेटेड है वो, ठीक है? मतलब मैडम, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी, नहीं सॉरी डायरेक्टली नहीं है यार, इन्वर्सली रिलेटेड है, सो सॉरी, वन सेकेंड बच्चे एक बार करेक्ट कर लेना, जो बच्चे लिख रहे, इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड, डायरेक्टली नहीं है, इट इज़ इन्वर्सली। यूनिवर्सली रिलेटेड मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो फंडा है ये हर जगह पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है। अगर चीज़ें सस्ती हुई तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है? अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि वो इन्वर्सली रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? अरे ये 10th में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, डायरेक्टली रिलेटेड, इन्वर्सली रिलेटेड, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कौन सा साइन किया? इन्वर्सली रिलेटेड। समझ में आ रहा है? ओके। अब अजम्पशंस की बात कर रहे थे ना, आ जाओ इधर। दिस विल होल्ड ट्रू ओनली इफ, ये कभी सही होगा, ये जो लॉ तुमने बनाया है, अभी के अभी तुमने एक लॉ बनाया बेटा, आप ही ने बनाया ना, अभी के अभी आपने एक लॉ बनाया है कि जब प्राइसेस बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये कब ट्रू होगा? कब ट्रू होगा ये? ओनली इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर जो कंज्यूमर है उसकी इनकम कांस्टेंट है, अगर जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट कांस्टेंट है, अगर जो कंज्यूमर है उसका हैबिट कांस्टेंट है, अगर जो कंज्यूमर है उसका फैशन भी कांस्टेंट है, तब ये इट देन ओनली दिस लॉ विल होल्ड ट्रू। एंड ऑब्वियसली अब ये वाला पार्ट समझ में आया है कि नहीं आया, मुझे एक बार बता दो तो दैट इसको और अच्छे से बताऊं। नहीं समझा? चलो यार एक बार बता देती हूँ। देखो, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की आप बात कर रहे हो, दीज आर यूनिवर्सली रिलेटेड, या फिर आप बोल दो ये इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी। कभी डिमांड बढ़ेगी? अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो। अरे अगर मेरी इनकम, ठीक है, कुछ 5 लाख रुपीज़ मंथ हो गई, ठीक है, पर मंथली आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज़ मंथ, ठीक है, पर मंथ, तो क्या मैं सोचूंगी प्राइसेस बढ़ रही है कम हो रही है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस और नो, समझ रहे हो? तो ये जो लॉ है हमारा, ये जो लॉ है कि जब प्राइसेस बढ़ रही है और डिमांड कम कब होगी? जब इनकम सेम है, आपकी इनकम क्या है? कांस्टेंट है। जब आपका टेस्ट, पहले आपको लेस पसंद आता था, अब आपको बालाजी पसंद आता है, पहले आपको सबवे पसंद आता था, अब आपको मैकडी पसंद आता है, ठीक है? पहले तुम स्विगी से करते थे, आज आप सिर्फ और सिर्फ जोमेटो से करते हो, ठीक है? हरीश सर के लेक्चर की याद आ गई होगी, ओए जोमेटो इधर ध्यान दे, इधर, है ना? चलो, तो टेस्ट भी आपका कांस्टेंट है, ओके? हैबिट कांस्टेंट है, यू प्रिफर ओनली पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फैशन। समझ में आया क्या? ये डिमांड जो है, ये जो लॉ है,
ये कभी होल्ड करेगा, दिस विल होल्ड ट्रू इफ एंड ओनली इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, फैशन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। तो मेरे साथ साथ बोलना है एक बार, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर यूनिवर्सली रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ, या फिर लिख दो इट विल होल्ड ट्रू ओनली इफ। कभी, अब आप इसमें अपने मन से कुछ भी लिख दो। इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट होना चाहिए, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, जो और क्या बोलोगे, और कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए। इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, किसी पर्सन के लाइक्स डिसलाइक्स कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, उसकी इच्छाएं बदलनी नहीं चाहिए। अरे यूनिवर्सल इसलिए बोला है बेटा, यूनिवर्सल मतलब होता है हर जगह ये रूल एप्लीकेबल है, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। कोई महंगा नहीं खरीदना चाहेगा, यस सर नो। एक बार और, कौन सा वाला पार्ट वापस से बता दूं, आ जाओ इधर। वैसे इस तरह से कभी होता है ना, तो लेक्चर्स को थोड़ा सा पॉज करके एक बार वापस से देख लिया करो, तो भी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर कुछ इस तरह से टेक्निकल चीज़ें भी चलती है ना, तो मेक श्योर कि आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो, ठीक है। इसके बाद का बता रही हूँ, क्या करना है, लेक्चर ओवर हो गया, कंसेप्ट मैम ने समझा दिया, मैडम ने 2 बार 3 बार कंसेप्ट समझा दिया, अब क्या करना है, नाउ वापस से जाओ, एंड में मैम ने समझा था, एंड में जाओ वो वीडियो के, पॉज करो, पेन और नोटबुक लो, जो वो बोल रही है उसको हिंदी में लिखो, नोटबुक में लिखा, ठीक है। वेदर इट इज़ अकाउंट्स, वेदर इट इज़ ओसीएम, वेदर इट इज़ मैथमेटिक्स, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट होने दो, उसमें ये चीज़ हमेशा करना है। एक टेक्निक बता रही हूँ, बिकॉज आप घर पे बैठे हो, आप हमसे दूर हो, ठीक है। लेक्चर पॉज किया, पार्ट लिखा, फिर थोड़ा सा सुना, ओके, फिर से लिख लिया, फिर सुना, फिर से लिख लिया। नाउ लेक्चर फिनिश हो गया, अब ये जो पार्ट आपने लिखा है एक बार शांति से बैठा, ओवरलुक किया, हाँ यार सिंपल तो है, पूरा फटाफट से रीड आउट किया, सिंपल, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी वर्क करेगी आपके साथ में, बिकॉज आपको यहाँ पे यू गाइस आर बेनिफिटेड बाय रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये आपके लिए बोनस। जो अपनी पर्सनल ट्यूशन होती थी, आपकी जो प्राइवेट ट्यूशन, वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है किसी टीचर की, वो एक चैप्टर होने के बाद में वो अगला चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर वो रिवाइज करवाते होंगे तो करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। यहाँ पे तो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है, ओके। कभी ब्रश कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स के टाइम के लिए भी मैं अलग अलग टिप्स दूंगी। बोर्ड एग्जाम्स में जो पर्टिकुलर लेक्चर्स है, जो रिविजन लेक्चर्स होंगे अपने, ठीक है, उसको 1.5 की स्पीड या 1.25 की स्पीड एज पर योर कन्वीनियंस, सुबह उठ रहे हो ब्रश भी कर रहे हो तो भी स्टार्ट कर देना, मतलब ये लेवल की पढ़ाई करना, बताऊंगी मैं आपको, और वो सारी चीज़ें आप अप्लाई करोगे, खुद ब खुद अप्लाई करोगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज अभी से कंपटीशन स्टार्ट हो गई अपने ग्रुप में। चलो यार चलो एक बार वापस से देख लो, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड जो है वो यूनिवर्सली रिलेटेड है। अगर 100 रुपीज़ kg एप्पल है, 100 रुपीज़ kg, 1 सेकेंड है गाइस, 1 सेकेंड, शायद किसी का फ़ोन आ रहा है अर्जेंट। लेक्चर चालू है, करती हूँ। चलो, अगर 1 kg एप्पल 100 रुपीज़ में आप खरीद के लाते हो, ठीक है, और अगर प्राइस 80 रुपीज़ kg या 50 रुपीज़ kg हो गई तो आप क्या करोगे? आप ऑब्वियसली 2 किलो खरीद के लाओगे, यस और नो, समझ रहे हो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे? जब प्राइस ज़्यादा थी तो आपकी मम्मा 1 ही किलो खरीद के लाती थी, और जब प्राइस कम हो गई है तो मम्मा ने क्या किया, 2 किलो खरीद के, प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा। ये क्यूडी क्या है गाइस? अच्छा, वन मोर थिंग, आपके नोट्स में कई बार आपको GNS मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा, क्यूडी मिलेगा। क्यूडी क्या है? क्वांटिटी डिमांड। क्यूडी क्या है बेटा? क्वांटिटी डिमांड। तो उसको आपने एग्ज़ाम में कट शॉट नहीं करना, आपने पूरा लिखना है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड पूरा लिखना। तो अगर प्राइसेस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? प्राइस कम हुई, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, प्राइस ज़्यादा हुई, क्वांटिटी डिमांड कम हो गया।
ये जो लॉ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, और ये लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब जब तुम्हारी इनकम सेम है। अरे इनकम अगर ज़्यादा हो गई, 5 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी हो गई, फिर तो ये 100 रुपये किलो होने दो या 500 रुपये किलो होने दो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 1 किलो एप्पल लेकर ही आओगे। समझ रहे हो? तो ये लॉ कब ट्रू होगा, 500 रुपीज़ के जी हो गया मान लो एप्पल, 500 रुपीज़ के जी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आइडियली क्या होना चाहिए था, डिमांड कम होनी चाहिए थी, ठीक है, डिमांड कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी इनकम बढ़ गई ना गाइज, मैं इसकी डिमांड ज़्यादा ही करूँगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो लॉ है ये और डिटेल में आपको चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से समझेगा। ये जो लॉ है ये कब एप्लीकेबल होगा, इट विल होल्ड ट्रू ओनली इफ इनकम, तुम्हारी इनकम, तुम्हारे मम्मा की इनकम सेम है, आपकी टेस्ट, हैबिट, फैशन सब सेम है। अभी समझ में आया सभी को, यस और नो? डन? अरे कोई भी लॉ बनाते हैं तो कुछ अजम्पशंस लेते हैं, कुछ हाइपोथेसिस लेते हैं, तो दीज वर योर अजम्पशन। इसमें अजम्पशन ये था बेटा कि इनकम, टेस्ट, हैबिट, फैशन ये सब कांस्टेंट है, तब ये लॉ होल्ड ट्रू कर रहा है। समझ में आ रहा है? ओके चलो बढ़ो आगे, नेक्स्ट चेंज इन अब क्या पढ़ रहे हैं, पहले तो टॉपिक हमेशा अपने माइंड को रिवाइंड करना कि भाई तू मैक्रो वेरिएबल पढ़ रहा है। मैक्रो वेरिएबल में चेंज इन अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई विल अफेक्ट नेशनल इनकम। अगर अग्रीगेट डिमांड में चेंज हो रहा है, अग्रीगेट सप्लाई में चेंज हो रहा है, तो अब ध्यान से समझो, ये आपको इस तरह से नहीं समझ में आएगा। इकोनॉमी में पूरे इकोनॉमी लेवल में मैं आपसे बात कर रही हूँ, पूरे इकोनॉमिक लेवल में अपनी जो डिमांड है, टोटल डिमांड वो बढ़ गई है, ठीक है, टोटल सप्लाई भी बढ़ गया है, डिमांड चेंजेस हो रहा है, अग्रीगेट डिमांड में चेंज हुआ, अग्रीगेट सप्लाई में चेंज हुआ। तो क्या वो नेशनल इनकम को चेंज करेगा, क्या वो टोटल एम्प्लॉयमेंट को चेंज करेगा इकोनॉमी में? यस ऑब्वियसली। आई होप पक्का से ये वाला पॉइंट आपको नहीं समझा होगा, नहीं समझा होगा, यस और नो? चलो अच्छा समझ भी गया होगा तो एक बार वापस से सुन लो, वापस से बता देती हूँ। इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ये अपना इंडिया है, ठीक है, अपना इंडिया ऐसा ही है। ये अपने इंडिया में अग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड, अग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल डिमांड। टोटल डिमांड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टोटल सप्लाई में चेंजेस, इसको चेंज वाला साइन ऐसे लिखते हैं ना अपन, मैथमेटिक्स में ये चेंज वाला साइन लिखते हैं, ठीक है, मैं ये मैथमेटिक्स का सिंबल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। टोटल, अच्छा आपने यूज़ नहीं करना है, अरे बाबा लो हटा दिया मैंने। टोटल डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टोटल सप्लाई क्या हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है। अगर डिमांड और सप्लाई चेंज हो रहा है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी की नेशनल इनकम में भी चेंज होगा और इकोनॉमी के टोटल एम्प्लॉयमेंट में भी चेंज होगा। अभी समझा क्या, बोलो समझा क्या ये वाला पार्ट? एनीवन नहीं समझा, कोई एक भी बच्चा नहीं समझा तो बोलो और इजी तरीके से बताती हूँ। अब सब बोलेंगे मैडम बता ही दो। पक्का वाला समझा? यस एवरी वन ऑफ यू, इजी वाला समझा ही दूँ? अब ध्यान से सुनना, अपना मेथड। अरे इकोनॉमी में जॉब, इकोनॉमी में इनकम, इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा, इकोनॉमी में सप्लाई ज़्यादा, सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है। तो अगर डिमांड और सप्लाई चेंज हो रहा है, अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज हुआ है, इसका मतलब ही यही है कि इनकम में और एम्प्लॉयमेंट में चेंज हुआ है। डन, अभी समझा? पक्का वाला तोड़, यस सर नो? अरे सीधा नहीं समझ आता, उल्टा, ठीक है। चलो यार फटाफट से क्विकली रिवाइज करो क्या क्या पार्ट है, क्या क्या था, जल्दी जल्दी से। माइक्रो मैक्रो वेरिएबल्स, अभी आपने इतने अच्छी तरह से आप ये वाला पार्ट समझ रहे हो ना, आपका 40%, 30 to 40% चैप्टर नंबर 1 के पूरे कंसेप्ट हो गए। सिर्फ अब आपको मुझे मेमोरी टेक्निक देनी है, आपको याद करवाना है, खत्म।
सिर्फ एक या दो कंसेप्ट रह गए, जैसे कि वो फैक्टर प्राइसिंग वाला रह गया, वो एक अच्छी तरह से आपको बताना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलो यार आ जाओ। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, जल्दी जल्दी से फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, हटाओ सब चीज़ें मिटाओ, क्विकली रिवाइज करेंगे। खड़े हो जाना घर पे, जोर से बोलना है एकदम ऐसे पागलों की तरह, ठीक है। मज़ा तभी आती है इसी तरह से पागलों की तरह पढ़ाई करने में, बहुत मज़ा आती है। चलो यार, माइक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं? माइक्रो वेरिएबल्स इट रिफर्स टू इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। उसके बाद में क्या बोलोगे? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बोलोगे क्या बोलोगे? मार्केट डिमांड। अरे बेटा जी गलतियां नहीं करना, हड़बड़ी में नहीं बोलना है। चलो आओ, क्या बोल रहे हो? इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, फैक्टर्स की प्राइस, ठीक है। ये हो गया माइक्रो के वेरिएबल, छोटा वेरिएबल। अरे छोटा वेरिएबल, अभी कोई ना भाई बहन होगा ना अपने घर पे, तो उसको ऐसे बोलने का, पता है क्या? ए टाइनी इधर आ, ए पर्टिकुलर, ए माइक्रो इधर आ, ठीक है। तो माइक्रो मतलब क्या होता है? टाइनी वेरिएबल्स, छोटा वेरिएबल, छोटा इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पर्टिकुलर वेरिएबल्स, इंडिविजुअल वेरिएबल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैक्रो वेरिएबल्स क्या होता है? मैक्रो वेरिएबल्स इट रिफर्स टू अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद में क्या बोलोगे? मैडम यही दो याद आ रहा है यार, बाकी चीज़ें याद ही नहीं आ रही। अच्छा याद आ रहा है? टोटल एम्प्लॉयमेंट, अरे जॉब होगी तो इनकम होगी, इनकम होगी तो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन होगा तो सेविंग होगा, सेविंग होगा तो नेशनल इनकम। सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है गाइज, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, उसके बाद में कुछ जनरल पॉइंट्स है, जैसे कि अपने इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, उसके बाद में क्या था? ट्रेड साइकिल्स, डन, ओके। माइक्रो वेरिएबल्स आर मोस्टली इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये डज नॉट अफेक्ट, ये पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये हाइपोथेसिस पे डिपेंड होता है, इसमें कुछ अजम्पशंस वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा मैक्रो वेरिएबल्स, ये इंटर रिलेटेड होता है, ये इंटर डिपेंडेंट होता है, वो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, डन। उसके बाद में थर्ड वाला पॉइंट है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, जो है वो यूनिवर्सली रिलेटेड होता है, पूरे यूनिवर्स में ट्रू होता है। इट विल होल्ड ट्रू इफ एंड ओनली इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, हैबिट, फैशन, अगर ये सब कांस्टेंट होगा तभी ये ट्रू होगा। और यहाँ पे अगर अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई में चेंजेस हुआ है, इसी का मतलब है कि तुम्हारी इनकम में चेंज हुआ है, और तुम्हारे जॉब में और तुम्हारे नेशनल इनकम में चेंज हुआ है, इकोनॉमी में, डन। अरे लोगों ने अभी कोरोना के टाइम पे खरीदना ही बंद कर दिया सामान, घरों में ही पैसा रख रहे हैं, तो क्या हुआ है? उनकी इनकम नहीं है, उनके पास इनकम नहीं है तो नेशनल इनकम नहीं है। और अगर लोग बहुत ज़्यादा खरीदना शुरू करें तो हम लोग क्या बोलेंगे? बहुत ज़्यादा डिमांड करें, बहुत ज़्यादा सप्लाई करें तो हम क्या बोलेंगे? उनकी जॉब बहुत ज़्यादा हो गई, इकोनॉमी में बहुत अच्छी जॉब है, इकोनॉमी में इनकम बहुत अच्छी है। समझ में आया कंसेप्ट पूरी तरह? यस, पक्का से एवरी वन ऑफ यू डन विद दिस आंसर ऑल्सो, एकदम मस्त वाला, ओके। चलो यार, तो हैव अ ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लो। और ये तीनों पार्ट, तीनों कौन सा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, लंपिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड, माइक्रो वेरिएबल्स, मैक्रो वेरिएबल्स, ये तीनों जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन थे बेटा, ये नोट्स में आज आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। इसमें से एक ही पार्ट अपना रह गया है, पार्शियल इक्विलिब्रियम और ये वाला जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये मैं आपको करवाऊंगी, फीचर्स स्टार्ट होने तो आपको ये मैं उसमें करवा दूंगी, ठीक है। तो ये इतना पार्ट मेरे साथ साथ लर्न करना, ऑलराइट। परसों मैं आपको नोट दे दूंगी, कल दे दूंगी, ठीक है जी। चलो यार, चलो, यस लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आपको एक बार मेथड बता दिया और मैंने टेक्निक बता दिया कि लर्न करना है तो किस तरह से करना है, एक बार समझ लिया शिद्दत से, एक बार देख के दूसरी बार बिना देखे। स्पेलिंग मिस्टेक्स होने दो, जो गलतियां हो रही है होने दो। टाइम लिमिट 5 मिनट्स के ऊपर एक आंसर को टाइम नहीं लगाना, ठीक है। 5 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए। 5 पॉइंट 3 पॉइंट लिख रहे हो यार, 2 मार्क के लिए 5 मिनट बहुत है, ठीक है। चलो डन। यस होमवर्क यही है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना है और पूरे तीनों डिस्टिंग्विश रिवाइज करना है, ठीक है। ओके, बिल्कुल आई विल बी सेंडिंग यू इन ग्रुप, ठीक है। हाँ एसपी की क्लास है अभी, इसलिए तो बोल रही हूँ। चलो भागो जल्दी से। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।